धर्म अंतिम सत्य को खोजने के लिए सबको धर्म रूपी ईश्वरीय अधिष्ठान का आधार लेना चाहिए। धर्म शुद्धता है, पवित्रता है, अखंडता है, चैतन्यता है। धर्म जीव तत्व को समझकर उसके मूल निगुण सार को समझना सिखाता है। धर्म से प्रत्येक प्रकृति का उत्थान होता है। धर्म पालन पिंड शुद्धि का एक कारण है। पिंड शुद्धि अर्थात हमारा शरीर, इसको शुद्ध करने का एक कारण है। कारण यानी साधन। जबकि धर्म के शुद्ध नीति मूल्यों को जीवन में उतारना यानी उनको ग्रहण करना महाकारण देह की शुद्धि का कारण है। मोक्षदायक है धर्म हमारा, क्योंकि वह एक शाश्वत चिरंतन सत्य है। जहाँ चैतन्य नहीं होता वहाँ धर्म का अस्तित्व नहीं होता है। जहाँ धर्म का अस्तित्व नहीं होता फलतः प्रत्यक्ष भगवान का अस्तित्व भी शून्य वहाँ होता है। भगवान ने पूरी सृष्टि धर्म नियमों से बांध रखी है। धर्म नियमों से बंधे होने के कारण सृष्टि को आकार भान प्राप्त होता है। धर्म निगुण है, परंतु उसके सगुण रूप का नाम ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की परिव्याप्ति चेतनदायी भाव जागृति। साधना करते समय पिंड में भाव जागृति होने पर प्रकृति प्रवृत्ति की ओर बढ़ना सरल होता है। प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाने की शिक्षा भी धर्म नहीं मिलती है। धर्म रूपी शिक्षा से भाव से अव्यक्त भाव में और आगे साक्षी भाव में जाना सुगम होता है। हमें एक रास्ता मिलता है उस सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने का। धर्म की शिक्षा में साक्षी भाव रूपी प्रकृति को स्थिरता कहा जाता है। धर्म ही अंतिम गुरु होना है और उसके कारण भी हैं। पहली गुरु माता है, दूसरे गुरु आचार्य और तीसरा गुरु अंतिम हमारा धर्म है। धर्म मातृ भाव से जीव में संस्कारों का बीज होता है, इसलिए वह माता रूपी प्रथम गुरु कहलाता है। संस्कारों के बीज में देह में सात्विकता का संवर्धन होता है, जिससे जीव आचार्य के मार्गदर्शन में साधना आरंभ करता है। इसलिए धर्म आचार्य को दूसरा गुरु मानता है। आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते समय धर्म का साथ ना छोड़ना, मोक्ष रूपी अंतिम सत्य को पकड़े रहना, यह अंतिम विचार चित्त में धर्म के ही कारण होता है। इसलिए धर्म को अंतिम गुरु कहा जाता है। प्रकृति का विचार, सृष्टि का विचार, विश्व का विचार, परमात्मा का विचार केवल धर्म ही सिखाता है। इसलिए विचार से भी व्यापक है धर्म हमारा। यद्यपि धर्म एक निर्गुण तत्व है, तथापि उसके विविध कार्यकारी तत्वों ईश्वर के अस्तित्व का बोध कराते हैं। ये चराचर में विद्यमान ईश्वरीय स्वरूप अस्तित्व के समीप जाना, ईश्वर प्राप्ति के निकट पहुंचना, यह निकटता भी धर्म के कारण ही संभव होती है। इसलिए अध्यात्म विश्व में धर्म का महत्व अनन्य है, क्योंकि वही हम सबका अंतिम गुरु है। सत्यम व धर्मम चर का कथन प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति द्वारा ही मिलता है, जिसमें सर्वांगीण ऐहिक और पारलौकिक उन्नति एवं समाज के सर्वव्यापी उत्थान के लिए प्रदान किया गया मूल मंत्र है। धर्म और जीवन का आपसी तालमेल बना रहे, इस हेतु शाश्वत और चिरंजीवी धर्म की आवश्यकता होती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या, कठोर चिंतन से, गहरे चिंतन से समग्र मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होने वाले ईश्वरीय उपनिषद, दर्शन इत्यादि अनेक ग्रंथों को हमारे सामने रखा। ब्रह्म अनादि अनंत है, इस कारण ब्रह्म से संबंधित लेखन भी अनंत काल तक रहता है। ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति धर्म का अंतिम ध्येय है। इसी अनुभूति को साक्षात करने के साथ धर्म विहित आचार विचार, कर्तव्य कर्म इत्यादि धर्माचरण की जानकारी होना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के माध्यम से इन दोनों का ज्ञान होता है। भक्ति प्रधान वाङ्मय के अध्ययन में ईश्वर के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा दृढ़ होने में सहायता मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ एवं उपनिषदों का अभ्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें अनेक आध्यात्मिक सिद्धांत विस्तार पूर्वक दिए गए हैं, साथ ही दर्शन से परिचित भी कराया है। स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र अंगों की जानकारी भी इसी ग्रंथ में दी गई है। संख्या, सत्यता, रचनाकाल, श्रुति, स्मृति, भिन्नता, विविध स्मृति ग्रंथ और ग्रंथकार इत्यादि। इन ग्रंथों में महर्षि व्यास आदि शंकराचार्य जी के दिव्य कार्य भी हमें दिखते हैं। धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने हेतु तत्संबंधी तात्विक जानकारी सनातन के ग्रंथ धर्म में दी गई है।